हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल अचीवर बीएससीबी फाउंडेशन। ठीक है दोस्तों, तो आज हम लोग क्या देखने वाले हैं, जो 10th वाले बच्चे बिहार बोर्ड का एग्ज़ाम देने वाले हैं 2022 में। ठीक है, उसके लिए ओरिजिनल ऑफिशियल आया है। ठीक है, पटना से सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 2022 एनुअल। ठीक है, एकदम ओरिजिनल है, ये आया है। सोशल साइंस का हम लोग देखने वाले हैं मॉडल सेट। ठीक है, सामाजिक विज्ञान का देखने वाले हैं। जो चैनल पे पहली बार आए हैं उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आप लोग कमेंट करिएगा। ठीक है, आप बेल आइकन दबा दीजिएगा जिससे कि आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन चला जाए। ठीक है, जिससे आपको मालूम हो जाए कि अभी क्या दे रहे हैं, कौन सा आपका वीडियो आया। ठीक है, ये तो देने वाले हैं सोशल साइंस का मॉडल पेपर, सोशल साइंस का देने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो देखते हैं हम लोग क्या है। क्वेश्चन पे आते हैं। नंबर 1 क्वेश्चन देख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, देखिए ये सब आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, एक बार जब आएगा तो आप लोग पढ़ लीजिएगा। चलिए 80 क्वेश्चन का भी करवाने जा रहे हैं। आप लोग को जो नंबर आएगा, अपना नंबर भी आप लोग बताइएगा कि कितना नंबर आया है। हिस्ट्री आप थोड़ा बहुत तो पढ़े ही होंगे, बेसिक ही है बिल्कुल। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, देखिए। तो 1 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है हम लोग का कि हिंद चीन में बसने वाले फ्रांसीसी कहे जाते थे। ठीक है, तो ऑप्शन देख लिए फ्रेंड्स। ऑप्शन क्या कह रहा है, फ्रांसीसी। बी कह रहा है शासक वर्ग। सी कह रहा है कोलोन। डी कह रहा है व्यापारी। ठीक है, तो ऑप्शन के अनुसार अपना आंसर आप लोग जरूर कमेंट में बताइएगा कि कितना नंबर आया। ठीक है, ऑप्शन के अनुसार मेरा आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, कोलोन। ठीक है, चलिए सेकंड नंबर क्वेश्चन, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में दिया हुआ है। ठीक है, जिसमें आप कंफर्टेबल हैं वो लैंग्वेज को आप देखिएगा। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रोलेक्ट एक्ट कब पारित हुआ। ठीक है, कौन से ईस्वी में पारित हुआ था। ऑप्शन देख लीजिए, 1919 में, 1920 में, 1922 में, 1930 में। कौन से ईस्वी में हुआ, तो दोस्त देख लीजिए मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 2 नंबर का ए हो जाएगा। 1919 में पारित हुआ था रोलेक्ट एक्ट। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं क्या कह रहा है। तीसरा नंबर कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में किसने अपनी नाइट की उपाधि त्याग दी। उसको नाइट का उपाधि मिला था। ठीक है, चलिए ऑप्शन देख लीजिए फ्रेंड्स, क्या है, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, रविंद्रनाथ टैगोर, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, तो ऑप्शन के अनुसार मेरा आंसर क्या हो जाएगा, तीसरा नंबर का सी हो जाएगा। रविंद्रनाथ टैगोर को मिला था नाइट का उपाधि। ठीक है, तो वो त्याग दिए थे जलियांवाला जो हत्याकांड हुआ था उस समय में। चौथा नंबर देख लीजिए कि जर्मनी के एकीकरण में किसकी भूमिका महत्वपूर्ण थी। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए फ्रेंड, क्या कह रहा है, गेरिड वाल्डी, बिस्मार्क, काउंट काबूर या मेजिनी। ठीक है, तो चौथा नंबर का मेरा आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, बिस्मार्क। ठीक है, महत्वपूर्ण था उस टाइम में। चलिए नेक्स्ट 5वां नंबर क्वेश्चन पे क्या कह रहा है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की। सारा पता है आपको, मॉडर्न हिस्ट्री है, आधुनिक इतिहास से, आधुनिक इतिहास का दिया हुआ है हिस्ट्री में। ठीक है, सामाजिक विज्ञान में जो दिया हुआ है क्वेश्चन। तो ऑप्शन देख लीजिए, क्या आर्य समाज का स्थापना कौन किया था। ऑप्शन देखिए, स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय। ठीक है, तो ऑप्शन के अनुसार 5वां का आंसर सी हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती किए थे आर्य समाज की स्थापना। चलिए नेक्स्ट नंबर 6ठा नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कह रहा है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्ताव कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन क्या कह रहा है, 1929 लाहौर, 1931 कराची, 1933 कलकत्ता या 1937 बेलगाम। ठीक है, किस टाइम में दिया गया था, तो आप आंसर देख लीजिए। 6ठा नंबर का आंसर क्या कह रहा है फ्रेंड्स, ए नंबर इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1929 लाहौर। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे क्या कह रहा है, 7वां नंबर क्वेश्चन कि भारत में सूती वस्त्र की प्रथम मिल खोली गई थी। ठीक है, कहाँ पे खोली गई थी, ऑप्शन देखिए, मद्रास में, बम्बई में, कलकत्ता में या सूरत में। तो 7वां नंबर का आंसर मेरा बी हो जाएगा, बम्बई में खोला गया था सूती मार्ग का। ठीक है, प्रथम जो खोला गया था मिल वो बम्बई में खोला गया था। चलिए 8वां नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस AITUC के प्रथम अध्यक्ष कौन थे। ठीक है, तो ऑप्शन देख लीजिए, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, लाला हरदयाल या घनश्याम दास बिरला।
ठीक है, तो ऑप्शन के अनुसार मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 8वां का बी हो जाएगा, लाला लाजपत राय। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि हिंद चीन क्षेत्र में अंतिम युद्ध की समाप्ति के समय अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे। ठीक है, तो ऑप्शन देख लीजिए फ्रेंड्स, वाशिंगटन, निक्सन या जॉर्ज बुश या रूजवेल्ट। ठीक है, तो 9 का आंसर क्या हो जाएगा मेरा ऑप्शन के अनुसार बी हो जाएगा, निक्सन। ठीक है, मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी। चलिए नेक्स्ट नंबर 10वां नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कह रहा है कि विक्टर इमैनुएल ने किसे प्रधानमंत्री नियुक्त किया। ठीक है, तो ऑप्शन देख लीजिए क्या कह रहा है, मेजिनी को या मेटरनिक को या काउंट काबुर को या स्टालिन को। ठीक है, किसको किया था आप लोग कमेंट में अपना आंसर जरूर दीजिएगा। सी इसका आंसर हो जाएगा, काउंट काबुर। ठीक है, गिनिएगा कि आपको कितना आंसर आ रहा है, कमेंट में जरूर अपने नंबर को बताइएगा। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। ठीक है, किसने किया, तो ऑप्शन देख लीजिए फ्रेंड, मुसोलिनी ने, विक्टर इमैनुएल ने, गैरिबाल्डी ने या बिस्मार्क ने। किसने किया था, तो 11 का आंसर डी हो जाएगा, बिस्मार्क ने किया था। ठीक है, इसका अवलंबन किया था। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कह रहा है कि नई आर्थिक नीति यानी NEP कब लागू हुई। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए, 1918 को, 1920 को, 1921 को या 1925 को। ठीक है, तो ऑप्शन के अनुसार मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 12 नंबर का सी हो जाएगा। ठीक है, 1921 ईस्वी में। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड, इंडियन स्टैट्यूटरी कमीशन का अन्य नाम क्या है। ठीक है, इसका ऑप्शन देख लीजिए क्या है, हंटर कमीशन, साइमन कमीशन, सर्जेंट कमीशन या ली कमीशन। सारा कमीशन है ये। ठीक है, इंडियन इंस्टीट्यूट कमीशन का क्या नाम, अन्य नाम क्या था। ठीक है, तो 13 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, साइमन कमीशन इसका अन्य नाम था। चलिए नेक्स्ट 14 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं कि महात्मा गांधी ने किस समाचार पत्र का संपादन किया। ठीक है, जो कौन सा समाचार पत्र था उसका संपादन किया था। ऑप्शन देख लेते हैं क्या है समाचार, कॉमनवेल्थ, यंग इंडिया, बंगाली या बिहारी। तो 14 नंबर का आंसर मेरा बी हो जाएगा, यंग इंडिया का किए थे महात्मा गांधी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं 15 नंबर के कि गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, कुरान, गीता, बाइबिल या हदीस। ठीक है, तो 15 का आंसर मेरा सी हो जाएगा, बाइबिल की। ठीक है, गुटेनबर्ग एक बाइबिल का किया। ठीक है, वो एक क्रिश्चियन था। चलिए, क्योंकि क्रिश्चियन जो हम लोग जैसे हिंदू हैं तो गीता पढ़ते हैं, उसी तरह क्रिश्चियन जो रहता है वो बाइबिल पढ़ते हैं। ठीक है, अशोक का अभिलेख किस लिपि में है। 16 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अशोक का अभिलेख जो है वो कौन से लिपि में है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लेते हैं, ब्राह्मी, फारसी, रोमन या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो ऑप्शन के अनुसार मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 16 नंबर का ए हो जाएगा, ब्राह्मणी लिपि में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कह रहा है 17 नंबर क्वेश्चन फिर क्या कह रहा है कि बंगाल विभाजन कब वापस लिया गया। ठीक है, बंगाल का जो विभाजन हुआ तो उसको वापस कब लिया गया। ऑप्शन देख लीजिए, 1905 में, 1907 में, 1911 में या 1912 में। ठीक है, तो 17 नंबर का आंसर मेरा क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा। ठीक है, 1911 में लिया गया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कि रूस में कब दासत्व समाप्त किया गया। ठीक है, कब वो समाप्त किया गया था, कौन से ईस्वी में। ऑप्शन देखिए, 1861 में, 1865 में, 1870 में, 1873 में। ठीक है, तो ऑप्शन के अनुसार मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 18 नंबर का ए हो जाएगा, 1861, 1861 में। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 19 नंबर की किस सम्मेलन में 1 मई को मजदूर दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए फ्रेंड्स, प्रथम अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, द्वितीय राष्ट्रीय सम्मेलन, क्योटो सम्मेलन या ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन। ठीक है, तो 19 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ठीक है, बी नंबर हो जाएगा मेरा आंसर, द्वितीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कह रहा है 20 नंबर मेरा क्वेश्चन कि हो ची मिन्ह की सरकार थी। ठीक है, ये हो ची मिन्ह जो है ना वो चाइनीज का नाम है। ठीक है, ये चाइनीज नाम है। ठीक है, चीन सब में जाइएगा तो इसी तरीके का नाम आपको मिलेगा। ठीक है,
तो यहाँ देखिए कि क्या है ऑप्शन देख लीजिए, दक्षिणी वियतनाम में या उत्तरी वियतनाम में या पूर्वी वियतनाम में या पश्चिमी वियतनाम में। ठीक है, तो यहाँ कहाँ सरकार इसका था, तो इसका देख लीजिए 20 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा आपका, बी नंबर हो जाएगा, उत्तरी वियतनाम में आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है मेरा 21 नंबर क्वेश्चन कि वार एंड पीस किसने लिखी। ठीक है, वार एंड पीस किसने लिखी, तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन नंबर क्या है मेरा, कार्ल मार्क्स, टॉलस्टॉय या बर्नार्ड शॉ या दोस्तोवस्की। ठीक है, तो 21 नंबर का आंसर बी हो जाएगा। ठीक है, टॉलस्टॉय ने। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, 22 नंबर क्वेश्चन पे कि सोवियत संघ का विघटन हुआ था। ठीक है, कौन से ईस्वी में हुआ था पूछ रहा है, तो 1991 में, 1992 में, 1989 में या 1990 में। तो 22 नंबर का आंसर मेरा ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, 1991 में हुआ था। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन पे क्या कह रहा है कि पटना को अजीमाबाद नाम किसने दिया। ठीक है, पटना को अजीमाबाद नाम किसने दिया, कब दिए, ये मुगल जब चल रहा था ना, मेडाइवल, उस टाइम में दिया गया था इसको पटना का नाम। ठीक है, मुगल सब जब थे उस टाइम में। तो क्या हो जाएगा, पहले तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन क्या है, अकबर, अजीम उस शान, बाबर या हुमायूं। ठीक है, तो 33 नंबर का आंसर मेरा क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, अजीम उस शान। ठीक है, पटना को नाम क्या दिए थे, अजीमाबाद। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन पे क्या कह रहा है कि पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की, किसने किया था पाटलिपुत्र नगर की स्थापना। ऑप्शन देख लीजिए फ्रेंड्स, बिंदुसार ने, चंद्रगुप्त मौर्य ने, अजात शत्रु ने या इनमें से कोई नहीं। तो 24 नंबर का मेरा आंसर क्या हो जाएगा, डी नंबर हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन पे क्या कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किस संस्था द्वारा की जाती है। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, भारतीय रिजर्व बैंक, राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन या इनमें से सभी। ठीक है, 25 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा मेरा फ्रेंड्स, ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर 26 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कह रहा है कि योजना आयोग का गठन कब हुआ। ठीक है, तो ऑप्शन देख लीजिए फ्रेंड्स, 15 मार्च 1950 को, 15 मार्च 1951 को, 1 जनवरी 2015 को या 1 जनवरी 2001 को। ठीक है, तो ऑप्शन के अनुसार मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 26 नंबर का ए हो जाएगा, 15 मार्च 1950 ईस्वी को। चलिए नेक्स्ट नंबर 27 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि 27 नंबर मेरा क्वेश्चन क्या कह रहा है फ्रेंड्स कि उत्पादन के साधनों पर निजी व्यक्तियों का स्वामित्व क्या होता है। ठीक है, इस किस चीज़ पे होता है, तो ऑप्शन देखिए, समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, साम्यवादी अर्थव्यवस्था या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन क्या 27 नंबर का डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कह रहा है, 28 नंबर क्वेश्चन मेरा कह रहा है कि गैस और बिजली उत्पादन किस क्षेत्र का अंग है। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए फ्रेंड्स, क्या है, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीय क्षेत्र या तृतीय क्षेत्र या इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन मेरा 28 नंबर का क्या हो जाएगा, बी नंबर हो जाएगा, द्वितीय क्षेत्र। ठीक है, ऑप्शन बी हो जाएगा, द्वितीय क्षेत्र। चलिए नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड्स। क्या कह रहा है कि बांग्लादेश की मुद्रा है। ठीक है, क्या चलता है बांग्लादेश में, जैसे भारत में रुपया चलता है उसी तरह बांग्लादेश में भी तो कुछ चलता होगा ना, क्या चल रहा है। ऑप्शन देखिए पहले, रुपया, टका, क्यात या यूनान। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, टका, वहाँ टका चलता है, 1 टका, 2 टका, 5 टका, 10 टका ऐसे करके। चलिए 30 नंबर पे क्वेश्चन पे आते हैं कि प्रोमोमोयूनस का संबंध किस देश से है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लीजिए पहले, भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश या ईरान। तो 30 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, बांग्लादेश से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर 31 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि प्राथमिक कृषि साख समिति कृषकों को किस प्रकार का ऋण प्रदान करती है। ठीक है, तो ऑप्शन देख लीजिए पहले, अल्पकालीन, दीर्घकालीन, मध्यकालीन या इनमें से सभी। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 31 नंबर का ऑप्शन मेरा हो जाएगा डी नंबर, इनमें से सभी। चलिए नेक्स्ट 32 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि जवाहर रोजगार योजना किस वर्ष प्रारंभ में हुई। ठीक है,
ऑप्शन देख लीजिए फ्रेंड्स क्या कह रहा है, 1982 में, 1985 में, 1989 में या 1990 में। ठीक है, तो 32 नंबर का आंसर मेरा हो जाएगा सी नंबर हो जाएगा, 1989 में, यानी 1989 में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड्स। क्या कर रहा है कि मनरेगा में एक वर्ष में कितने दिन का रोजगार देने की गारंटी दी जाती है। कितने दिन का, दिन पूछ रहा है, 150 दिन का, 180 दिन का, या 120 दिन का, या 100 दिन का। ठीक है, तो 33 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, डी नंबर हो जाएगा, 33 का डी हो जाएगा, 100 दिन का। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कह रहा है 34 नंबर क्वेश्चन कि उपभोक्ता संरक्षण के लिए कितने राज्य आयोग हैं। ठीक है, कितने राज्य आयोग हैं। ऑप्शन देख लीजिए फ्रेंड्स क्या कह रहा है, 581 या 35 या 24 या 38, यानी 582, 35, 24 या 38। ठीक है, तो 34 नंबर का आंसर मेरा बी हो जाएगा, 35। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर 35 नंबर क्वेश्चन पे क्या कह रहा है कि प्रो पी सी महालनोबिस की अध्यक्षता में किस समिति का गठन किया गया था। ठीक है, तो ऑप्शन के अनुसार मेरा ऑप्शन देखिए, राष्ट्रीय आय समिति, कृषि समिति, विकास समिति या कर समिति। ठीक है, तो मेरा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 35 नंबर का मेरा आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, राष्ट्रीय आय समिति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर आपका 36 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड्स। क्या कह रहा है कि उपभोग व्यय और बचत का योग कहलाता है। क्या कहलाता है, तो देखिएगा, निवेश, निवेश है, आय है, वितरण है या मांग है। ठीक है, तो 36 नंबर का आंसर मेरा बी हो जाएगा, आय। चलिए नेक्स्ट नंबर 37 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड्स। क्या कह रहा है, अपना अपना कमेंट में जरूर नंबर बताइएगा कितना आया। 80 क्वेश्चन मैं करवाऊंगी, 80 में से कितना आपको नंबर आया जरूर बताइएगा आप। निम्न में कौन आर्थिक क्रिया का चक्रीय प्रभाव है। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए फ्रेंड्स, उत्पादन, व्यय, आय या इनमें से सभी। तो 37 नंबर का आंसर का आपको ऑप्शन डी हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं 38 नंबर क्वेश्चन पे कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान कब लगाया गया, कौन से ईस्वी में। ठीक है, ऑप्शन पूछ रहा है, ऑप्शन के अनुसार मेरा आंसर दीजिएगा आप भी। 1871, 1868, 1950 या 1945। ठीक है, तो ऑप्शन के अनुसार मेरा आंसर क्या हो जाएगा, 38 का बी हो जाएगा, 1868। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं 39 नंबर क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है कि निम्न में से कौन सहकारिता का मूलभूत तत्व नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, मेरा आंसर इसका 39 नंबर का हो जाएगा आपका ए नंबर, अनिवार्य सदस्यता। ठीक है, अपना भी आप आंसर जरूर बताइएगा कि आपको कितना नंबर आया 80 में। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन करते हैं, इनमें से कौन गैर आर्थिक आधारित संरचना है। ठीक है, ऑप्शन के अनुसार मेरा 40 नंबर का आंसर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सी, स्वास्थ्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं 41 नंबर पे। 41 क्या कह रहा है फ्रेंड्स कि संविधान का 74वां संशोधन संबंधित है, किस चीज से संबंधित है। तो आप देख लीजिए 41 नंबर का आंसर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, नगरीय शासन व्यवस्था से। ठीक है, किससे है, नगरीय शासन व्यवस्था से। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर 42 नंबर क्वेश्चन पे देखते हैं। क्या कह रहा है कि बिहार में एक नगर निगम में अधिकतम कितने वार्ड हो सकते हैं। एक जो नगर निगम रहता है तो अपना अपना वार्ड रहता है ना, 1 2 3 4, किसी का 10 14 वार्ड रहता है, तो उसमें अधिकतम मैक्सिमम कितना वार्ड रह सकता है एक नगर निगम में। ठीक है, तो 42 का आपको डी नंबर आंसर होगा, 75 यानी 75 वार्ड रह सकता है एक नगर निगम में। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड्स कि चिपको आंदोलन संबंधित है। ठीक है, किस चीज से संबंधित है, तो 43 का आपका आंसर हो जाएगा सी नंबर, सुंदरलाल बहुगुणा से। ठीक है, इससे आपका संबंधित है। चलिए नेक्स्ट 4 नंबर पे आते हैं, नेपाल में सप्तदलीय गठबंधन क्यों किया गया। ठीक है, तो 44 का आंसर आपका ए हो जाएगा, लोकतंत्र की स्थापना हेतु, लोकतंत्र का स्थापना करना था, इसी के लिए किया गया था। चलिए नेक्स्ट 45 नंबर पे आते हैं कि बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसने की। ठीक है, तो ऑप्शन के अनुसार मेरा आंसर 45 का सी हो जाएगा,
काशीराम, ठीक है, काशीराम। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड्स। क्या कह रहा है 46 में कि दल बदल कानून लागू होता है, ठीक है, कानून लागू होता है दल बदल कर। तो ऑप्शन के अनुसार मेरा आंसर क्या हो जाएगा 46 का ए हो जाएगा, संसदों एवं विधायकों पर, ठीक है, दल बदल कानून लागू होता है। चलिए नेक्स्ट नंबर आते हैं क्वेश्चन 47 पे कि झारखंड बिहार से कब पृथक हुआ, यानी कब अलग हुआ, ठीक है। तो ऑप्शन के अनुसार मेरा 47 का 15 नवंबर 2000 को होगा, ए नंबर, ठीक है, आपका सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट नंबर 48 पे आते हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन कि इनमें से कौन संघीय प्रणाली की विशेषता नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन के अनुसार मेरा 48 नंबर का आंसर बी हो जाएगा, इकहरी शासन व्यवस्था, ठीक है, इसके कारण यह व्यवस्था नहीं है, इकहरी शासन व्यवस्था। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं 49 नंबर पे। क्या कह रहा है कि लोकसभा में चुने हुए सदस्यों की संख्या कितनी है, लोकसभा में जो चुनाता है उसका संख्या कितना है, ठीक है। तो ये 49 नंबर का आंसर आपका बी हो जाएगा, 543, ठीक है, कितना है 543। चलिए नेक्स्ट नंबर 50 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं फ्रेंड्स। क्या कह रहा है कि पूर्व में बांग्लादेश जाना जाता था, ठीक है, किस नाम से जाना जाता था। तो 50 नंबर का आंसर पूर्वी पाकिस्तान हो जाएगा, पूर्वी पाकिस्तान नाम से जाना जाता था पूर्व बांग्लादेश। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं 51 नंबर पे कि वेस्ट इंडीज संघ की स्थापना हुई, ठीक है, वेस्ट इंडीज संघ का स्थापना जो हुआ कब हुआ, ठीक है। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, आपका आंसर हो जाएगा 51 का डी हो जाएगा, 1958 में, ठीक है, क्या हो जाएगा आंसर 1958 में, ठीक है, 1958 में आपका होगा। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं 52 नंबर क्वेश्चन पे। क्या कर रहा है, इंडिका के लेखक हैं, इंडिका जो होता है एक किताब है, तो उसको कौन लिखे थे, ठीक है। तो ऑप्शन के अनुसार मेरा आंसर क्या हो जाएगा, सी नंबर हो जाएगा, मैगस्थनीज लिखे थे, ठीक है। तो आपका चलिए 53 नंबर आंसर पे या क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कौन है, ठीक है। तो 53 का आंसर आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, बी नंबर हो जाएगा, ठीक है, भारत ही है, ठीक है। आप लोग सबको पता होगा, जरूर कमेंट में इसका आंसर आप ऐड कर लीजिएगा, इसका तो पता ही होगा आप लोग को। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि आंग सान सू की किस देश के नागरिक हैं, ठीक है। तो 54 का आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, सी नंबर हो जाएगा, म्यांमार का, ठीक है, म्यांमार का है। आप लोग कमेंट में जरूर बताइएगा आंसर अपना। पीडीएफ वगैरह सब चाहिए तो अचीवर बीएससी भी आप गूगल पे सर्च कर लीजिए, तो आपको पीडीएफ वगैरह सब लेना हो तो वहाँ से सर्च करके आप ले सकते हैं, ठीक है। चलिए क्षेत्रवाद की भावना का कुपरिणाम है, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन के अनुसार मेरा 55 का आंसर अलगावाद, अलगावाद, अलगाववाद, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं 56 नंबर पे। क्या कह रहा है कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, आप लोग को मालूम होगा, ठीक है। तो 56 का आंसर डी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश में, ठीक है, कहाँ है, उत्तर प्रदेश में। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं 57 नंबर पे। भारत में प्रथम राष्ट्रीय जल नीति कब अपनाई गई थी। 57 का आंसर मेरा बी हो जाएगा, ठीक है फ्रेंड्स, मेरा बी हो जाएगा, सितंबर 1987 को, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर 58 पे आते हैं। क्या कह रहा है फ्रेंड्स, 58 नंबर मेरा कह रहा है कि विश्व में सर्वाधिक पर्यावरण वाला देश कौन है, ठीक है। तो ऑप्शन के अनुसार मेरा क्या हो जाएगा आंसर 58 नंबर का ए हो जाएगा, रूस है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं 59 नंबर क्वेश्चन पे। क्या कह रहा है कि किस मृदा में ह्यूमस की मात्रा नगण्य होती है, ठीक है। तो ऑप्शन के अनुसार मेरा आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, क्या हो जाएगा आपका 59 नंबर का ए हो जाएगा, लेटेराइट मृदा में, ठीक है, लेटेराइट जो मिट्टी होती है ना उसी का होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट नंबर 60 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं कि भारत का सबसे बड़ा खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र कौन है, कौन सा, कहाँ से ज़्यादा तेल आपका उत्पादक होता है। तो 60 नंबर का आंसर आपका ए हो जाएगा, डिगबोई से, कहाँ से, डिगबोई से, ठीक है। कमेंट में अपना आंसर नंबर जोड़ते रहिएगा कितना आया। चलिए 61 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि इनमें से कौन रोपण फसल है, ठीक है, जिसको रोपा जाता है, ठीक है।
तो ऑप्शन के अनुसार मेरा 61 का डी हो जाएगा, इनमें से सभी है, क्योंकि चाय को भी, गन्ना को भी और रबर को भी रोपा जाता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं 62 नंबर पे, कि जीवन रेखा रेल कब चलाई गई थी। ठीक है, जीवन रेखा रेल कब चलाई गई थी, तो ऑप्शन के अनुसार मेरा 62 का बी हो जाएगा, 1991 में, यानी 1991 ईस्वी में। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर 63 नंबर पे आते हैं। ये भी सबको पता होगा कि कामर झील कहाँ है, कामर झील कहाँ है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, बेगूसराय, बेगूसराय में है। ठीक है, चलिए 64 नंबर पे आते हैं। अब क्या कह रहा है, 64 नंबर आपका हो जाएगा कि किस राज्य में संयुक्त वन प्रबंधन का पहला प्रस्ताव पारित किया गया। ठीक है, तो ऑप्शन के अनुसार 64 का आपको आंसर हो जाएगा ए नंबर, पश्चिम बंगाल। ठीक है, कहाँ, पश्चिम बंगाल। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं 65 नंबर क्वेश्चन पे, कि इनमें से कौन अकार्बनिक खनिज है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा 65 का सी, अभ्रक। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं 66 नंबर क्वेश्चन पे, कि भारत में किस राज्य में सर्वाधिक मैंग्रोव है, वन है। ठीक है, सर्वाधिक मैंग्रोव वन कहाँ है, तो आप आंसर क्या हो जाएगा, पहले आंसर आ जाइए, आपका आंसर नंबर आपका 66 का बी हो जाएगा। ठीक है, पश्चिम बंगाल। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं 67 नंबर क्वेश्चन पे, कि कौन कोयला घटिया किस्म का है। ठीक है, तो ऑप्शन के अनुसार मेरा क्या हो जाएगा 67 का डी हो जाएगा, पीट। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं 68 नंबर क्वेश्चन पे, कि भारत में चाय की कृषि कहाँ शुरू हुई थी। सबसे पहले चाय का जो खेती हुआ है, कृषि कहाँ से शुरू हुआ था, तो ऑप्शन क्या 68 नंबर का सी हो जाएगा, असम से। ठीक है, कहाँ से हुआ था, असम से। चलिए नेक्स्ट नंबर 69 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कह रहा है कि पाइराइट किस प्रकार का खनिज है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका 69 नंबर का ए हो जाएगा, धात्विक खनिज है। ठीक है, पाइराइट धात्विक खनिज है। चलिए 70 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, भारत का पहला परमाणु शक्ति संयंत्र कौन है। ठीक है, तो 70 नंबर का आंसर आपका हो जाएगा ए नंबर हो जाएगा, तारापुर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं 71 नंबर क्वेश्चन पे, कि कोडरमा का संबंध किस खनिज से है। कोडरमा में कौन सा खनिज पाया जाता है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका 71 नंबर का, अभ्रक। ठीक है, अभ्रक पाया जाता है। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं 72 यानी 72 नंबर, कि किस देश ने ओपेक यानी OPEC की सदस्यता त्याग दी। ठीक है, तो ऑप्शन के अनुसार मेरा 72 नंबर का डी हो जाएगा, कतर ने, कतर ने त्याग दी ओपेक का सदस्यता। ठीक है, वो सदस्य हट गया है अब। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, कि इनमें कौन जूट की अग्रणी उत्पादक है। ठीक है, तो 73 नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, बांग्लादेश। ठीक है, क्या हो जाएगा, बांग्लादेश। चलिए नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पे आते हैं 74 नंबर पे, कि आसवड बांध किस नदी से संबंधित है। ठीक है, तो 74 का सी हो जाएगा, नील बांध से। ठीक है, कौन बांध से, नील नदी पे, वो जो बांध आसवड बांध है जो है वो नील नदी से संबंधित है। चलिए 75 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। क्या कह रहा है कि इनमें से कौन प्राकृतिक आपदा नहीं है। ठीक है, प्राकृतिक आपदा नहीं है, तो आतंकवाद जो है प्राकृतिक आपदा नहीं है, क्योंकि बाढ़ है, सुनामी है, भूकंप है, लेकिन आतंकवाद नहीं है। आतंकवादी लोग ये सब प्राकृतिक आपदा नहीं है, खुद से बनते हैं। ठीक है, चलिए 76 क्वेश्चन पे आते हैं, कि विनाशकारी भूकंप से बिहार किस वर्ष प्रभावित हुआ था। ठीक है, कौन से ईस्वी में प्रभावित हुआ था, तो ये 76 का आपको डी हो जाएगा, 1934 में हुआ था, 1934 में हुआ था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर 77 पे आते हैं। क्या कह रहा है कि बाढ़ के समय कौन सा स्थान सुरक्षित है। ठीक है, कौन सा स्थान सुरक्षित है, तो 77 का आपका ए नंबर हो जाएगा, ऊंची जो वहाँ पे जहाँ पे ऊंचा, मान लीजिए ऊंचा जहाँ पे मकान बना हो तो सब जगह सुरक्षित है, तो उसी हो गया कि ऊंची भूमि, जो ऊंचा भूमि है वो सुरक्षित है। चलिए 78 नंबर पे क्वेश्चन पे आते हैं, कि भूस्खलन से अभिप्राय है। ठीक है, क्या है, तो इसका ऑप्शन के अनुसार आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। तो सभी में कौन कौन है, मलबों का खिसकना, चट्टानों का गिरना, चट्टानों से का खिसकना। ठीक है, इसीलिए यहाँ पे दिया ऑप्शन इनमें से सभी। चलिए 79 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं, कि आकस्मिक प्रबंधन का प्रमुख घटक है।
ठीक है, तो इसका भी आंसर आपका क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा, इनमें से सभी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट नंबर और आज का लास्ट नंबर आप देख लीजिए। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 80 नंबर क्वेश्चन कि भूकंप संभावित क्षेत्रों में भवनों की आकृति कैसी होनी चाहिए। ठीक है, तो आप लोग सबको पता है इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, आयताकार होना चाहिए। ठीक है, तो आप लोग का ये 80 तक हो चुका है। आगे आपको लघुत्तरीय हम लेके आएंगे, ठीक है, सब्जेक्टिव में इतिहास का। और आप लोग ये जब वीडियो देख लीजिएगा, आप लोग को 80 क्वेश्चन तक दिया हुआ है। कमेंट में आप ज़रूर बताइएगा कि आपको 80 में से कितना नंबर आया। ठीक है, अगर कोई चीज़ का आपको PDF देना होगा, ठीक है, तो PDF आप अचीवर BSc गूगल पे सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, ये एकदम जो सामाजिक विज्ञान का ये जो आपको दिए है ना, एकदम ऑफिशियल दिए हैं। ठीक है, जो पटना से बिहार बोर्ड से आया है, पटना से, वो आपको ऑफिशियल एकदम ओरिजिनल दिए हैं। ठीक है, एकदम डुप्लीकेट वगैरह सब नहीं है, एकदम ओरिजिनल है। आप इसमें से बताइएगा कि कितना नंबर आपको आया है। ठीक है, कितना नंबर आप कितना बनाया है और कितना नंबर आपको आया है। और कोई चीज़ का आपको मॉडल पेपर वगैरह सब आपको देखना होगा। ठीक है, तो वो अचीवर BSc फाउंडेशन के ही बैच पे आप जाके चैनल पे उसका प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा कि आपका कौन सब्जेक्ट का, सारा सब्जेक्ट का दिया हुआ है। ठीक है, संस्कृत का, सोशल साइंस का, साइंस का, हिंदी का, इंग्लिश का, सारा सब्जेक्ट दिया हुआ है। आप वहाँ से जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट से। ठीक है, वहाँ आपका सब्जेक्टिव भी दिया जा रहा है। मॉडल पेपर तो सारा सेट का हो ही गया है, अब सब्जेक्ट भी स्टार्ट हो गया है आपका देने का, लघुत्तरीय, दीर्घोत्तरीय, ऐसे करके क्वेश्चन। ये तो आपका ऑफिशियल जो भी करवाए हैं एकदम देख लीजिएगा। आप बताइए कि कितना नंबर आपको आया है। अभी आपका सब्जेक्टिव भी करवा देंगे। ठीक है, तो अभी के लिए यहीं पे वीडियो को समाप्त करते हैं। थैंक यू।